नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग तेज, उत्तराखंड में हुआ धरना और हस्ताक्षर अभियान। देहरादून, उत्तराखंड से प्रमोद खंडूड़ी की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद, शिक्षाविद और पद्मश्री सम्मानित सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर उत्तराखंड में आवाज बुलंद हो रही है। जेल में बंद सोनम वांगचुक को आज एक माह पूरा होने पर राज्य भर के सामाजिक संगठनों, विपक्षी दलों, युवाओं और महिलाओं ने देहरादून में सोनम वांगचुक की रिहाई मंच के बैनर तले एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान हुई खुली सभा में वक्ताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक की लड़ाई हिमालय को बचाने की लड़ाई है। वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि पर्यावरण और जनहित की बात करने वालों को सरकार को चलना चाहती है। लोगों ने कहा कि जब तक वांगचुक सरकार की नीतियों का समर्थन करते रहे तब तक वे हीरो थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के लोगों के अधिकार और छठी अनुसूची की मांग उठाई, सरकार ने उन्हें देशद्रोह बताकर जेल में डाल दिया। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार हर उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहती है जो उसकी भाषा नहीं बोलता। इस दौरान वक्ताओं ने सोशल मीडिया पर चल रहे दुष्प्रचार की निंदा की और कहा कि सरकार अपने जहरीले हैंडल्स के जरिए जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। धरने में शामिल प्रमुख लोगों में डॉक्टर रवि चोपड़ा, निर्मला बिष्ट, राहुल कोटियाल, मोहित डिमरी, जगमोहन मेहंदीरता, एस.एन. सचान, विजय भट्टे, जया सिंह, सुरेंद्र सजवान, डॉक्टर जितेंद्र भारती, कविता कृष्ण पल्लवी, सुधीर विद्यार्थी, नितिन मलेठा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमला पंत ने और संचालन हरिओम पाली ने किया। कमला पंत ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, यह लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक या लद्दाख की नहीं बल्कि पूरे हिमालय की है। जल है, जंगल है, जमीन है, आप उसको पूरा खदेड़ के लेके उन माफियों को लेके जा रहे हैं जो इन दो लोगों को चला रहे हैं। वो दो लोग इन दो बदमाशों को, आतंकवादियों को चला रहे हैं। ऐसे लोगों को आप उत्तराखंड बेच रहे हैं, आपने पूरे हिमालय बेल्ट को बेचने की कगार पे आप खड़े हुए। लेकिन यदि आप ये सोचें कि ये चंद लोग हैं, हम चंद लोग नहीं, ये चंद लोग देश के राष्ट्रभक्त लोग हैं। ये चंद लोग ही हैं इस देश की काया को पलट देंगे। यही चंद लोग थे जिन्होंने देश की आजादी को लड़े थे। चंद ही लोग निकले थे उस टाइम भी कोई बहुत भीड़ नहीं निकली थी। भीड़ तो आदमी के भीड़ के साथ होती है, वो देखती है कि मौत कहाँ को जा रहा है तो पूरी जनता वहाँ उसके पीछे चढ़ जाती है। ऐसी देश की आजादी में हुआ था जब गांधी जी, भगत सिंह जैसे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित सुभाष चंद्र बोस, पटेल, तमाम वो लोग जब सड़कों पे निकले थे तो पूरी जनता सड़कों पे लामबंद हुई थी और हमने देश को आजाद कराया था। तो ये सोच लीजिए, ये मान लीजिए कि हम वो लोग हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक न एक दिन हम इन आतंकवादियों से अपने देश को छुड़ाएंगे। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है पाकिस्तान के, ये आतंकवादी है चीन के, ये आतंकवादी है अमेरिका के, जिन्होंने पूरा देश लूट के रख दिया है। ये हमें कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम 4 राष्ट्रभक्त होंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। ये कच्छाधारी, ये तिलकधारी, ये गुंडे, ये बदमाश, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। मैं खुले मन से कहना चाहती हूँ, जितना बजे पत्रकार को लिखना हो, जितना बजे किसी को लिखना हो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने अपने राज्य के लिए भी कुर्बानी दी है। यदि ले में उन्होंने दी, एक वांगचुक नहीं है, आप एक वांगचुक को अरेस्ट किए, मुझे वांगचुक के अरेस्ट करने से ये नहीं कि उनको आप ये करिए। हम कहते हैं पूरे देश के लोग वो वांगचुक है। एक वांगचुक को गिरफ्तार करने से कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई हमें दुख नहीं है कि आपने उनको, क्योंकि आपका काम है कि जो लड़ेगा आप उसको बंद करेंगे, उसमें धाराएं लगाएंगे, उसको डरा देंगे। इसी कारण है कि आज जनता जो सड़कों पे नहीं आ रही है, डरी हुई है। कब तक डरोगे तुम इन नेताओं से? कब तक? एक दिन आपके घर के अंदर, चूल्हे के अंदर आके आपको लोगों को मारेंगे। याद रखें, इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिमालय प्लस।